विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वह MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर। उनकी ही ध्येय भूमि, ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा एवं शरीर से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू पर अद्भुत तरीके से बतलाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन मोहग्रसित हो जाते हैं। तमाम प्रकार की शंका कुशंका उन्हें घेर लेती है। उनके बाद भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन को पहला ज्ञान इसी बात का देते हैं कि आत्मा और शरीर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा भाग डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ। जो दूसरा श्लोक है, उस श्लोक का आधार लेके हम ये सिद्ध करेंगे कि काबिलियत ही आत्मा क्यों है। मैं बचपन में था, कई बार मैंने ऐसी कथाएं पढ़ी है कि कोई तोता था, उस तोते का आत्मा 7 समुंदर के उस पार किसी पेड़ पे, किसी छोटे से शाखा में उसका आत्मा था। इस तरह से हम बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो जीव है, ये जो प्राणी है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो मूल शक्ति है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो व्यक्तिमत्व है, वो व्यक्तिमत्व का चिरंतन रहना मतलब आत्मा का चिरंतन होना। और इसलिए अर्जुन क्षत्रिय है, तो अर्जुन का क्षत्रियत्व ही उसका आत्मा है। ऐसे अगर हम देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण उसे कह रहे हैं कि क्षत्रिय होने की वजह से तुम्हें लड़ना होगा, तो वो बिल्कुल सही है। और इसीलिए दूसरा जो श्लोक है वो सुनिए, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। क्या कह रहे भगवान श्री कृष्ण इसमें? ये जो आत्मा है उसे शस्त्र से छेद नहीं किया जा सकता। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः, पावका मतलब अग्नि, तो उसको जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, आप मतलब पानी, उसको पानी से हम गीला नहीं कर सकते। न शोषयति मारुता, जो हवा है उससे वो सूखा नहीं जा सकता, उसको हम हवा की माध्यम से सुखाने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं होने वाला। अब ये जो 4 व्यक्ति रेखाएं हमें एक आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो अपने काबिलियत से जोड़ो अभी कि अगर मैं वक्ता हूँ तो मेरा वक्ता होना या मेरा गायक होना, मेरा संगीत का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का कर्म जो मैं करता हूँ, उसकी जो ताकत है, इसका छेद नहीं हो सकता। वो तो रहेगी, देह का छेद हो सकता है, लेकिन गले में जो गाना है उसको तो नहीं आप तोड़ सकते, वो तो वैसे ही रहेगा। ये जो आत्मा है उसको तो हम मार नहीं सकते, उसको छेद नहीं कर सकते। और इसलिए आज के जीवन में आध्यात्मिक तौर पे आत्मा और फिर आत्मनिवेदन, इस तरह से जो ऊंचा ज्ञान है, उस ज्ञान की तरफ आम मनुष्य को लेकर जाने में तकलीफ होती है, उनके समझ में नहीं आता। और फिर जो वक्ता है वो बड़ा होते जाता है प्रवचन करते करते, लेकिन आम आदमी को ये सवाल वही रहेगा प्रवचन खत्म होने के बाद कि आत्मा आखिर है क्या। तो देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आप भी सुनने वालों ये ध्यान में रखिए, साधकों ये ध्यान में रखिए, आपकी जो काबिलियत है उसे आत्मा कहिए, क्योंकि उस आत्मा का आपके साथ रहना मरते दम तक रहेगा। आखिरी सांस तक ये काबिलियत आपके सामने, आपके साथ यात्रा करते रहेगी। और इसलिए उसका चिरंतन होना मृत्यु तक। और फिर हम कहते हैं कि अरे ये बड़ा अच्छा गायक निकला, क्यों? उसके पिताजी गायक थे, उनके पिताजी भी गायक थे, तो ये जो संगीत है ये इनके शरीर में वहाँ से आया हुआ है, पिछले पीढ़ी से आया हुआ है। उसके दादाजी गाते थे, पिताजी भी गाते थे, अब ये भी गाते हैं। ये जो काबिलियत अगले पीढ़ी में आती है उसके बारे में भी हमें देखना होगा। और फिर ये जो सांख्य योग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, उसका मतलब हमारे ध्यान में आता है। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा ये ऐसा कहना नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैंने इस अध्याय को आसान कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो ध्यान में रखिएगा कि अगर हम बहुत ही ऊंचाई पे जाके सोचने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है।
भगवान शंकर जी और पार्वती की भी कथा है। पार्वती माता ने पूछा भगवान शंकर जी से कि भगवत गीता क्या है, तो भगवत गीता क्या है ये सोचने के लिए ऐसे कथा है कि भगवान शंकर जी सोचने लगे और इतने सोचने में दंग रह गए कि कई दिनों तक वो बाहर ही नहीं आए, क्योंकि इस भगवत गीता का अर्थ ही ऐसा है जो मनुष्य के जो मूल स्थान है, मूल निर्माण का जो स्थान है, वहाँ पे जाके रुकता है ये ज्ञान। और इसीलिए अर्जुन का ये जो कहना था मोहवश कि मैं ये मेरे रिश्तेदारों को क्यों मारूं और इनको मारकर जो राज्य मिलेगा उसका मुझे क्या फ़ायदा है। मुझे ऐसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बढ़िया और अच्छा तरीका ढूंढा है अर्जुन का रोना बंद करने के लिए, और जो विषय उसको समझाना था उसका प्रवेश इस दूसरे अध्याय में उन्होंने किया हुआ दिखाई देता है। और इसलिए इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। क्यों? ये ज्ञानी आदमी ने किया हुआ विचार है कि वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि दे। दूसरा जो श्लोक है वो सुनिए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये दो श्लोकों के माध्यम से जो ज्ञान दिया गया उसके बाद अर्जुन के मन में जिज्ञासा तैयार हुई, कुतूहल निर्माण हुआ, जिसकी वजह से उसका विषाद व्यक्त करना रुक गया। और दूसरा, जब विषाद व्यक्त करना बंद हो गया तब मुझे ऐसे लगता है कि सांख्य योग के इस दो श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का आरंभ किया है। भगवत गीता का जो ब्रह्म रस है उस रस का भोजन अर्जुन को करवा रहे हैं, और ये ब्रह्म रस का भोजन अर्जुन को देते वक्त जो शुरुआत है वो शुरुआत इस सांख्य योग से है। तो जैसा कि हमने इस भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से श्री कृष्ण भगवान के दिए गए ज्ञान के बारे में जाना जो उन्होंने अर्जुन को दिया और बताया आत्मा का क्या महत्व है, तो मैं आशा करती हूँ आप सभी इस भाग से मिली हुई सीख अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।